हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये एक रिव्यू होने वाला है फिटबिट सेंस वॉच का, जो कि मैंने ली थी जनवरी में। तो 3 महीने इस वॉच को यूज़ करने के बाद मैं आज आपको देने वाला हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू कि ये वॉच कैसी थी, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। बेसिकली मुझे मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट्स ही लगे और काफ़ी अच्छी वॉच है। इसका प्राइस कितना था, इसमें क्या क्या नई फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स इसको बाकी स्मार्ट वॉचेस से अलग बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिव्यू। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। वैसे तो मैं अनबॉक्स पहले ही कर चुका हूँ, आप लोगों की वजह से मैंने दोबारा से डिब्बे में डाल दिया था ये। तो दिखाया तो ऐसी इसकी कुछ पैकिंग होती है, ये फिटबिट सेंस, और इस पर जो MRP लिखा हुआ है 22,999। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ इस डब्बे को। आप देख के शॉक मत होना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने घड़ी वाइज में ऐसी डाली हुई है और ये तुरंत खुलने वाला है। तो इसमें ये है, ये ऐसी आपको ये घड़ी मिलती है। इसके स्ट्रैप अलग अलग होते हैं, हमने इसमें स्ट्रैप अटैच कर दिए, ये डिटैच भी हो जाते हैं यहाँ से दोनों स्ट्रैप। घड़ी अभी ये चालू है, ऑन है। और ये इसके ज़्यादा सा एक चार्जिंग केबल इसका मिल जाता है, एक ही USB टाइप का मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, और एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल जाता है इसमें ये, और जो कि हर किसी में होता है गाइड बुक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। इस घड़ी के अगर चार्जर की मैं बात करूँ तो ये इसमें काफ़ी तगड़ा मैग्नेट है, मतलब जैसे ये घड़ी है इसके पीछे जस्ट मैं इसको टच करूँगा ये लग गया। इसका चार्जिंग टाइम अगर पूरी तरह से बैटरी लो है तो करीब करीब 2 घंटे लग जाता है, वरना 1.5 घंटे में करीब करीब बैटरी पूरी फुल चार्ज इसकी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ज कैसे होती है। ये इसका चार्जर, ये मैंने पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया और सीधा सीधा मैंने इसके पीछे ये कुछ ऐसे हैं, इसमें 4 ये छोटे छोटे होल्स हैं और इसके अंदर भी ये 4 है। ये ऑटोमेटिकली से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें मैग्नेट होती है। ये कनेक्ट हो गया और घड़ी चार्जिंग, मैंने अटैच किया, ये चार्जिंग स्टार्ट। तो ऐसे इसकी चार्जिंग होती है। अब जानते हैं घड़ी के और कुछ फीचर्स। तो बात करें इसकी एक्स्ट्रा स्ट्रैप की, तो आप ये सोचेंगे एक सिंगल स्ट्रैप की दिया, जबकि इसमें 2 स्ट्रैप लगते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैप इसलिए, अगर आप इनकी लेंथ मेजर करें तो ये स्ट्रैप इससे लंबा है। तो बेसिकली इसलिए दिया है कि किसी किसी की रिस्ट थोड़ी मोटी होती है और सबके हाथ का जो सबके हाथ की जो वेट है, मोटाई है, वो सेम नहीं होती है। तो इसलिए आप इसको टाई कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिटैच करके, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से डिटैच करके आप ये वाला लगा सकते हैं और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंगल ही प्रोवाइड किया है मैंने। तो अगर आपने बाकी स्मार्ट वॉच देखी हैं तो बाकी स्मार्ट वॉच में साइड्स में कुछ बटन्स आते हैं, तो इसमें बटन्स नहीं है। इसमें एक ये साइड में ये एक दिया है, ये एक बटन की तरह काम करता है, मतलब ये अंदर बटन है, इस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये काम ऐसे करता है। एक्चुअली एक बटन ही है, बट ऊपर की तरफ को उभरा हुआ बटन नहीं है, ये इनबिल्ट अंदर बटन है। और इस वॉच की अगर बॉडी की बात की जाए तो ये प्रीमियम स्टील है, और आपने देखा होगा बाकी वॉचेस में कोई स्टील देता है, कोई प्लास्टिक देता है, कोई फाइबर देता है, और एप्पल वॉच ही है जिसमें कि हमको 2 मिलते हैं, एक मेटल मिलता है, एक एल्यूमिनियम मिलता है, स्टील मिलता है, और स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट में ज़्यादा होता है। तो ये हमको पड़ी 21,000 की, लेकिन अगर आप आई वॉच लेने के लिए जाओगे वो भी स्टील में, तो आपको पड़ेगी 50,000, 40,000, 60,000 के आसपास। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको स्टील में दिया है और एक काफ़ी प्रीमियम लुक देता है एक वॉच का, आप देख सकते हैं। और वैसे भी फिटबिट तो नाम से बिकता है, आपको पता ही होगा। तो वॉच हमने अनबॉक्स कर ली है, तो अब इसको फ़ोन में सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इंस्टॉल करनी होगी फिटबिट ऐप। गूगल, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो ऐप स्टोर से, और एंड्रॉइड यूज़ करें तो गूगल स्टोर से आप फिटबिट की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है फिटबिट ऐप पे और उसको लॉगिन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है फिटबिट ऐप, मैंने इसको ओपन किया, मैंने अकाउंट बना के इसको लॉगिन भी कर रखा है। उसके बाद जब एक बार आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए, उसके बाद आपको सीधे स्क्रीन पे इसको ऐसे नीचे करना है, पुल डाउन द स्क्रीन। उसके बाद आपको दिखाएगा सिंकिंग योर सेंस ऐप। सिंकिंग योर सेंस मीन्स घड़ी को भी सिंक कर रहे हैं। यहाँ पे सिंक कंप्लीट आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है 89%। तो फ़ोन में मेरे अगर आप इसमें देखें बैटरी, तो ये 89% है वॉच में इस टाइम, तो वही सेम यहाँ पे अपडेट हो गया। अब मेरी वॉच पूरी तरह सिंक है इसमें। तो अब आगे जानते हैं ये फ़ोन हमारा किस तरीके से कनेक्टेड है एप्लीकेशन से। तो जो एप्लीकेशंस हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वॉच में, वो हम इसके थ्रू करते हैं, मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। तो ये फ़ोन मैंने ड्रैग किया, सिंकिंग सेंस ऐप, मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं, जो कि वॉइस असिस्टेंट, गैलरी, मीडिया, वॉलेट, हाउ टू यूज़। तो हम जाते हैं पहले गैलरी में। इसकी गैलरी में जो एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल्ड हैं, वो मेरी जो क्लॉक्स है उसका जो जैसे फ्रंट फेस है क्लॉक का, ये हो गया। जो मैंने जो इंस्टॉल किया वो एक ये, मतलब ये मेरे डाउनलोडेड हैं, जो जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने अब तक ये सारे फेस इंस्टॉल कर रखे थे। फेस क्या होते हैं आपके, वो ये सामने अभी देख सकते हैं मेरी ऐप में जो उसका फ्रंट पेज आ रहा है वो इसका फेस होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने क्लिक किया सेलेक्ट यहाँ पे, तो ये मेरी ऐप में ऑटोमेटिकली, मेरी वॉच में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मेरी वॉच की लाइट ऑफ हो गई है और ये चेंज हो गया, ये अपडेट हो गया। तो सारी चीज़ें जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ये फ़ोन से जुड़ी हुई हैं, तो हम वो फ़ोन से चेंज करते हैं वो, और वो वॉच पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो ही वॉच फेसेस की बात। अब जाते हैं क्लॉक्स पे। तो ऊपर आप देख सकते हैं 3 टैब है इसमें, सेंस, क्लॉक्स और ऐप्स। तो क्लॉक्स के अंदर जाएंगे तो क्लॉक्स के अंदर आपको देख सकते हैं आप इतने सारे इसमें फेसेस हैं, जो कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। इनको डाउनलोड करने के बाद जो आप
मोबाइल एप्लीकेशन से सेलेक्ट करेंगे वो आपकी वॉच में सेलेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं ऐप्स की तरफ। तो ये बहुत सारी ऐप्स प्रोवाइड करता है फिटबिट आपको, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करते ही वो आपकी फिटबिट वॉच में रिफ्लेक्ट करेंगी। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सीधा स्लाइड करना है, साइड में आपने स्लाइड किया, EDA स्कैन, एक्सरसाइज टुडे, सेटिंग्स। तो ये सारी ऐप्स, वो जो आप ऐप्स फ़ोन से इंस्टॉल करेंगे वो सारी ऐप आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई ऐप्स में पहले से आती है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल थी। मैंने जो इंस्टॉल किया था उसमें था मैप्स, तो मैप्स मैंने इंस्टॉल किया था, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक आता है इमेज व्यूअर, कैलेंडर, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर। और इसके अलावा जो भी आप फ़ोन से ऐप्स इंस्टॉल करते जाएंगे वो सारी की सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती जाएंगी। लेकिन हाँ, जो फिटबिट की जो एप्लीकेशन के अंदर सपोर्टेड ऐप्स हैं वही आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस वॉच को पहन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये वाला वैसे वॉच फेस मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसका फेस चेंज कर लिया है, जो फ्रंट डिस्प्ले है वो चेंज कर दिया है हमने इसके एप्लीकेशन से। अब इसको हाथ में बांध देते हैं और उसके जो मेन फीचर हैं जिसके लिए स्मार्ट वॉच जानी जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अभी इस वॉच को कैसे ऑन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉच ऑलरेडी ऑन है। इसके साइड में, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये साइड में एक बटन जैसा जो दिख रहा है, एक्चुअली बटन नहीं है, ये अंदर की तरफ है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर दबाएंगे हल्का सा, तो ये वॉच ऑन हो जाएगी। ये भी लाइट बंद, ये मैंने दबा दिया है, ये मेरी वॉच ऑन हो गई है। अगर आप इसको लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं फ़ोन की आपको दिख जाएंगी। और अगर आप इसको ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं तो जो भी आपकी फ़ोन में जो नोटिफिकेशंस आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वो टेक्स्ट हो, या कोई मैसेजेस हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हो, वो सारे पिंग्स और नोटिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम इसको राइट स्वाइप करें तो वो आता है एक नोटिफिकेशन सेंटर। जैसे कि मोबाइल में आप ऊपर से ड्रैग करते हैं नीचे तो एक नोटिफिकेशन सेंटर आता है, तो वो यहाँ पे ये है, जिसमें पहला ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का, दूसरा ऑप्शन है ये स्लीप मोड, जो कि मैंने इनेबल कर दिया, इसको ऑफ। ब्राइटनेस के लिए ऑप्शन देगा आपको, ब्राइटनेस आपको डिम रखनी है, नॉर्मल रखनी है, मैक्स रखनी है। मैंने फिलहाल डिम की हुई थी, बैटरी पर्पज़ और डिम में काम हो रहा है, मतलब सही रहती है डिम में ब्राइटनेस, मुझे ठीक लगती है तो इसलिए। तो डिम होकर ब्राइटनेस ऐसी हो गई है। ये है आपका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। अब क्या होगा, अगर मैं इसकी लाइट भी ऑफ कर दूंगा तो ये ऑलवेज़ ऑन दिखाएगा। ये मैंने इसकी लाइट ऑफ की तो इस तरीके से ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले रहेगा। इसमें थोड़ा सा बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है, बट ये थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में। और ये वाला ऑप्शन होता है हमारा स्क्रीन वेक का, जो कि ऑटोमेटिक मैंने कर दिया है। अब अगर मैं अपनी वॉच को यहाँ से बंद कर दूँ बटन से, और मैं अपनी वॉच को ऐसे घुमाऊँ, अपनी रिस्ट को रोटेट करूँ, तो इसमें लाइट जल जाएगी। ये ऑटोमेटिक कर दें, तो मैं इसको कर देता हूँ मैनुअल पे, जो कि मुझे ऑटोमेटिक पसंद नहीं है। इसके राइट साइड में होगा आपका वॉल्यूम का कंट्रोल, जो कि आपको वॉल्यूम कितनी रखनी है, ये प्लस ये माइनस, कम ज़्यादा करने के लिए। एक और चीज़ की अगर बात करें तो ये है इसका स्पीकर, जो कि साइड में दिया हुआ है, स्पीकर है और ये माइक है। सबसे अच्छा फीचर इसका ये भी है कि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग है। आजकल काफ़ी वॉचेस में आ रही है ब्लूटूथ कॉलिंग, बट जो मैंने कंपेयर किया और देखा है, इसमें जो ब्लूटूथ में जो वॉइस में जो क्लैरिटी आती है ब्लूटूथ कॉलिंग में, वो काफ़ी अच्छी है, जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है। उसी के लिए वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ प्लस वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। और अगर आपको वॉच के थ्रू सॉन्ग्स कुछ सुनने हैं तो आपको जाना होगा, इसमें पहले से प्री इंस्टॉल स्पॉटिफाई ऐप है, और भी ऐप से म्यूजिक की जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये प्री इंस्टॉल थी तो मैं इसके लिए दिखा देता हूँ। तो इसमें आप ओपन करती सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि आपको फ़ोन से लॉगिन करना है। मोबाइल से आप स्पॉटिफाई पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करके जो भी आप सॉन्ग प्ले करेंगे वो आप इस वॉच में इस स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका कॉलिंग फीचर। दूसरे फ़ोन से मैंने कॉल किया है अपने दूसरे मोबाइल पे, और वो मोबाइल से कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है कॉलिंग। कॉल उठाने के लिए सीधा मुझे इस पर क्लिक करना है, कनेक्टिंग, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो वो कॉल मैंने यहाँ से ले ली। हेलो हेलो, तो ये स्पीकर है, आप सुन सकते हैं यहाँ से आवाज़, आपको कितनी क्लियर है पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट करने का, ये वॉल्यूम फुल है, काफ़ी क्लियर आवाज़ है। फ़ोन में इतनी क्लियर शायद नहीं सुनाई दे रही होगी अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, बट इसकी आवाज़ काफ़ी क्लियर है। आप लोग आराम से इसको रेस्ट पे बांध के बात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ, जो कि है ECG, जो कि हम कैसे कर सकते हैं। मेन्यू में गए, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है। ECG में गए, ऑलरेडी थी, मैंने खुद इंस्टॉल की थी चेक करने के लिए। तो इसमें दिखा रहा है पुट इंडेक्स फिंगर और थंब ऑन द मेटल कॉर्नर्स, तो यहाँ पे दोनों जगह मुझे टच करके रखना है, और 30 सेकेंड्स तक मैं इसको ऐसे रखूँगा। कीप योर आर्म स्टिल। तो टाइम की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा स्किप कर दिया था वीडियो को। अभी आप देख सकते हैं टाइम पूरा होने वाला है 30 सेकंड्स का, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो डेटा कलेक्टेड, इसने डेटा कलेक्ट कर लिया है। एनालाइजिंग नॉर्मल साइनस रिदम, योर हार्ट रिदम अपीयर्स नॉर्मल, और उसके बाद पूरी हिस्ट्री आपको जो भी इसने जैसे मेज़र किया उसके बारे में आपको बता देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है ECG का। इसमें इसका यही बेनिफिट है कि अगर आपकी हार्ट बीट लो या हाई है तो आपको खुद घड़ी नोटिफिकेशन दे देगी ये वॉच कि हाँ आपकी हार्ट बीट लो है या हाई है।
तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एक बेहतरीन फीचर जो कि है EDA स्कैन, जो कि आईफोन में भी नहीं है। ये फर्स्ट ऐप है इसकी फिटबिट की जिसमें है, जिसके सेंसर्स के थ्रू ये बताता है कि आपकी बॉडी को ट्रैक करता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस ट्रैक करता है, बॉडी का रिस्पॉन्स ट्रैक करता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी में कैसा है वो सब कुछ इसके थ्रू ट्रैक करता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे EDA स्कैन के अंदर गए और क्विक स्कैन। अब ये बोलेगा काम योर माइंड एंड जस्ट ब्रीथ, यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली, एकदम आराम से सांस लें और एकदम नॉर्मल रहें। उसके बाद आपकी स्क्रीन को कवर करना है और योर हैंड शुड बी स्टिल। स्क्रीन के फ़ोन की स्क्रीन को कवर कर लेता हूँ। तो अब 2 मिनट हो गए हैं और ये वॉच ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। आपको दिखाता हूँ क्या है। ऑल डन इस पर दिखा रहा है 00। 2 मिनट का टाइम लेती है EDA स्कैन करने के लिए। थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम। ये है इसका रिजल्ट 1 of 5 days ऑफ माइंडफुलनेस दिस वीक। दोबारा से आप इसको स्कैन को ले सकते हैं। तो मतलब बेसिकली यही चेक करके बताएगा कि आप स्ट्रेस में हैं, नहीं हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में, कम स्ट्रेस में। तो ये वॉच इस हद तक आपके स्ट्रेस को मेज़र कर सकती है और आपको बता सकती है कि आप स्ट्रेस में हैं। बाकी कुछ फीचर्स इसके जो और भी स्मार्ट वॉच में आते हैं बट काफ़ी सही हैं, जो कि है वाटर रेजिस्टेंट और अप टू 50 मीटर्स 164 फीट आप इसको पहन के स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। मतलब डेली अगर आप इसको पहन के ना भी लेंगे तब भी ये वॉच नहीं ख़राब होगी। वाटर रेजिस्टेंस उतनी है कि आप डेली यूज़ के लिए नहाते वाते वक्त आप इसको पहन सकते हैं। आप वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना आ गया तो उससे इस वॉच का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप इसको उस टाइम पे पहन सकते हैं। और जो इसकी बिल्ड है ना, बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और एक प्रीमियम लुक ये देती है दोनों तरफ से, विदाउट एनी बटन या साइड में किसी में आपने देखा होगा एक राउंड कलर का कुछ होता है, वो भी इसमें नहीं है। तो ये पूरी फ्लैट है चारों तरफ से, जो और भी इसको प्रीमियम लुक देता है। और अब बात की जाए इसके बाकी फीचर्स की, तो वो है, पहला मैंने आपको बताई दिया ब्लूटूथ कॉलिंग, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद पर्सनली। जैसे फ़ोन आपकी जेब में है, आप बाहर हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक पे हैं और आपको फ़ोन उठाना है तो आपको दोबारा अपनी पॉकेट में हाथ नहीं डालना पड़ेगा। आप सीधा ब्लूटूथ कॉलिंग के थ्रू आप यहाँ से फ़ोन उठाएंगे और आंसर कर सकते हैं। ठीक है। और फीचर्स जैसे इसके स्लीप ट्रैकिंग है, इसमें स्लीप स्कोर है, ऑल डे एक्टिविटी ट्रैकिंग है, बिल्ट इन GPS। बिल्ट इन GPS क्या है, अगर आप अपना फ़ोन घर पे भूल गए हैं और इस वॉच के अंदर GPS है तो कहाँ कहाँ आप ट्रैक किया, आप कितने किलोमीटर्स गए, जहाँ भी आप गए वो सब कुछ ट्रैक करके इसमें स्टोर कर लेगा। और जब भी आपकी वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी वो सारा डेटा आपकी वॉच आपके फ़ोन में अपडेट कर देगी और आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए थे, कितना आपने किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट। तो एलेक्सा का फ़ायदा यही है कि इसमें आप एलेक्सा से कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो वो करती है। नॉर्मली आपने एलेक्सा देखा होगा, तो एलेक्सा के सारे फीचर्स, सारे नहीं बट कुछ फीचर्स एलेक्सा ने इसमें बिल्ट इन दिए हैं जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। एक फीचर की और बात कर लेते हैं जो कि फाइंड माई फ़ोन, जो कि नॉर्मल फीचर है, कुछ में नहीं है स्मार्ट वॉच में, बट इसका काफ़ी अच्छा है और आवाज़ भी काफ़ी लाउड है। अगर आपकी वॉच आपके पास है बट अपना फ़ोन ढूंढ रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपना फ़ोन बेड पे रख के भूल जाते हैं कि आपका फ़ोन साइलेंट होता है, आपको नहीं पता होता है, तब उस केस में आप कॉल भी करते हैं, नहीं पता चलता। लेकिन आपका फ़ोन साइलेंट भी अगर है तब भी आपको बीप करके बता देगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे है। मेरा फ़ोन यहाँ पे साइलेंट पे है, ये फ़ोन मैंने नीचे रखा, ये मैं फ़ोन में गया, मैंने फाइंड फ़ोन पे क्लिक किया, तो ये फीचर मुझे खुद काफ़ी अच्छा लगा इसका। अब एक और फीचर की बात आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है SpO2। इस कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है और देखा है, और लोगों ने ऑक्सीमीटर्स भी लिए थे और कुछ लोग स्मार्ट वॉच से मेज़र कर लेते थे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर स्लीप टू अपडेट। ये मुझे थोड़ा सा इसका एक जो मैंने कहा था नेगेटिव पॉइंट वो फिटबिट का लगा कि फिटबिट में अगर आपको SpO2 अपना मेज़र करना है, आप इस वॉच को पहन के अगर सोएंगे तो उस केस में ये आपका अपडेट करेगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको दिखाएगा कि आपका SpO2 लेवल कितना है। और बगल में आप ये देख पा रहे हैं 92, 93 ये आ रहा है। एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है 55 to 120 के बीच में रहनी चाहिए। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, तो 55 से 120 के बीच या 110 के बीच नॉर्मल कही जाती है। तो नॉर्मली 60, 70, 80 ऐसे रहती है। अब इसके कलर्स की बात की जाए तो ये मैंने जो लिया है, ये लिया है मैंने कार्बन ग्रेफाइट। इसके अलावा इसमें 2 कलर्स और आते हैं, वो है सेज ग्रे और वाइट। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, बट मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद था, डार्क कलर है, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर परचेज़ किया है। इसके अलावा अगर आप इसका स्क्रीन देखेंगे तो चॉपी नहीं है, बिल्कुल भी लैग फ्री स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें स्क्रीन में लैग नहीं है। आपने आजकल की बाकी जो स्मार्ट वॉच देखी हैं, हालांकि इसकी रेंज भी 20,000 है, बट अगर आपने एप्पल वॉच तक जाते हैं वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी स्क्रीन बिल्कुल भी लैग नहीं करता, एमोलेड डिस्प्ले है, UI इसका बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। सबसे ज़रूरी बात, जो इसकी बैटरी की बात करें तो 6 डेज़ बैटरी लाइफ लोग बोलते हैं, बट 4 to 5 डेज़ ये ईजिली चल जाती है। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि जैसे मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखोगे तो ऑब्वियसली पूरे टाइम आपको एक सामने डिस्प्ले, एक वॉच में कितना टाइम हो रहा है वो आपको दिखाता रहेगा, जिसकी वजह से बैटरी खाएगा ये। और एक ये चीज़ ऑटोमेटिक अवेक, इसको मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि जब भी आप रिस्ट घुमाएंगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी रिस्ट में लाइट जलती रहेगी, ऑफ होती रहेगी। और आती है ब्राइटनेस की बात, तो ब्राइटनेस को मैक्स है, आप इसको मीडियम पे रख सकते हैं, नॉर्मल पे रख सकते हैं, बट मैं इसको डिम पे रखता हूँ क्योंकि मेरा डिम में काम हो जाता है। अभी मैंने वीडियो की वजह से इसको मैक्स पे कर दिया था, मैक्स पे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए। बट
डिम में नॉर्मली इसमें क्लियरली सब कुछ विजिबल होता है। तो इस हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, 4 से 5 दिन। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसका करंट में प्राइस है अभी 21,699। तो मैंने इसको जनवरी में परचेज़ किया था, तो ये मुझे पड़ी थी 20,699। ये प्राइस मैं बता रहा हूँ अमेजोन का। फ्लिपकार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो 200 रुपये का वेरियंस आई थिंक 21,499 की आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल्स जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड की। एक बार मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये डिस्प्ले का है, वाइब्रेशन एंड ऑडियो आप सेट कर सकते हैं, गोल रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, क्वाइट मोड्स, शॉर्टकट्स, अबाउट सेंस और ये शट डाउन। अगर शट डाउन पर क्लिक करें तो आपकी वॉच ये ऑफ हो जाएगी। बाकी ये मोस्टली आपकी जो वॉच है वो कॉन्फ़िगर होगी, या फिर कह लें कि आप सेटअप इस वॉच को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से ही कर पाएंगे। फ़ोन से जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, फ़ोन से कोई भी एप्लीकेशन आपको रिमूव करनी है वहाँ से रिमूव होंगी, और जो भी फ़ोन में आपका इंस्टॉल्ड है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन का डेटा हो। और जब जब आपकी वॉच आपके फ़ोन से दूर रहेगी तब तक वो डेटा उसमें स्टोर करती रहेगी। जब भी आपकी वॉच आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में आएगी, ब्लूटूथ भी ऑन होगा, तो वो सारा डेटा उसमें सिंक करके उसमें अपलोड कर देगी। बाकी जो मेन फीचर्स हैं और छोटे छोटे फीचर्स हैं जो हर वॉच में होते हैं आपको पता ही है, जैसे कि स्टेप्स कैलकुलेट, वो यहाँ पे दिखा रहा है 203। तो ये सुबह से वॉच पहनी नहीं थी, रखी हुई थी, मैं इसकी वीडियो बना रहा था, तो इसलिए ये 203 अब तक स्टेप्स चले हैं। तो वॉक करेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला इसका डिस्प्ले सेलेक्ट किया हुआ है। जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको जो चीज़ ज़्यादा विजिबल चाहिए, आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें स्टेप्स आता है और ऊपर हार्ट बीट आती है और नीचे सेकेंड्स आ रही हैं, और SpO2 का अलग से आता है, इसमें सिर्फ SpO2 का भी आता है और बगल में टाइम चलता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसा आप डिस्प्ले चाहते हैं वैसा आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर जाके। बात कर लें इसके एक्सरसाइज के मोड्स की, तो वो है इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। बाइक है, बूट कैंप है, सर्किट ट्रेनिंग, गोल्फ, हाइक, मार्शल आर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पिनिंग, स्टेयर, स्विम, टेनिस, ट्रेडमिल, वॉक, वेट, वर्कआउट, योगा। तो ये सारे आप एक्सरसाइज करते टाइम तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से ट्रैक करेगी डिफरेंट टाइम पे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो को शॉर्ट और सिंपल रखते हुए मैं आपको एक्सरसाइज का कोई भी एक मोड आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। जैसे कि बाइक है, मैंने बाइक सेलेक्ट किया और मैंने बाइक स्टार्ट की और मैंने ये प्ले कर दिया। तो जब मैं बाइक पे जाऊँगा तो ये GPS कनेक्ट कर लेगा अपना, और ये देखेगा कि बाइक किस स्पीड से चल रही है, क्या कैसे चल रही है, किलोमीटर पर आवर सेलेक्ट करेगा। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे 0.0 क्योंकि मैं बाइक पे हुई नहीं, और यहाँ पे सेकंड्स, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं, इस वजह से इसने ऐसा दिखाया, वरना आप ये काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता है, जो कि मैंने खुद चेक किया हुआ है। काफ़ी सारे मोड्स हैं, मैं यहाँ पे चेक करके आपको 1 by 1 नहीं दिखा सकता, लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि इस वॉच में जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। इस प्राइस रेंज में मुझे काफ़ी अच्छे फीचर्स लगे, तो ये मेरी तरफ से मस्ट बाय वॉच है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।